हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब दोस्तों। मेरा नाम है शुभम जैन और मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आशा है आप सब अपने घरों में फिट एंड फाइन होंगे। जी दोस्तों, अपनी ही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस करा था हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू लर्न कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते हैं। जी दोस्तों, बस आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आशा है आपने पहला पार्ट जो है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी बहुत प्यारे तरीके से समझ जाएंगे। अगर इन केस इट्स ओके नहीं देखा है तब भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको कराने वाला तो ज़ीरो से ही हूँ, तो आपको बहुत भली भांति क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों डिबेंचर के अंदर होते थे डिबेंचर रिडीमेबल भी इरिडीमेबल भी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में भी होते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अब आप बोलेंगे हमें तो ये पढ़ाया गया है कि प्रेफरेंस शेयर हर 20 साल के अंदर रिडीम होने आवश्यक होते हैं, तो कैसे। दोस्तों होते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर आप जब जाओगे ना पढ़ोगे तो बाहर प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल भी होते हैं। इसलिए सभी मुद्दों को देखते हुए हम आपको इरिडीमेबल भी पढ़ाएंगे और हम आपको इरिडीमेबल भी पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत है शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन में। मेरा नाम है शुभम जैन। आइए दोस्तों, जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि ये आखिर ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन होती क्या है, ये लगते कैसे हैं, आखिर इनकी डेफिनेशन क्या है। जी दोस्तों, ये रही आपकी स्क्रीन पे बस कुछ ही देर में, ये रही आपकी स्क्रीन में बस कुछ ही देर में। जी दोस्तों, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों, जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना आपके, जी उनका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी रिडीम नहीं होता, नाम में ही छुपा है इररिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। इन इंडिया, मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउ नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने ही पड़ते हैं, इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल डिबेंचर के अंदर फॉर्मूला था इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तो प्रेफरेंस शेयर का क्या फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। डिबेंचर में हम देते थे ब्याज इंटरेस्ट, लेकिन शेयर में हम क्या देते हैं, डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, और नेट प्रोसीड का मतलब इशू प्राइस। क्या चीज़, इशू प्राइस नेट, अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है तो नेट। जी दोस्तों, सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए इसका भली भांति क्वेश्चन भी देखेंगे, इसका फॉर्मूला भी संक्षिप्त में देखेंगे, घबराने की जरूरत है नहीं, आई एम विद यू। जी दोस्तों आइएगा, यस, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का इन केस ऑफ इररिडीमेबल, दैट इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। डी मतलब अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन सा दोस्तों, प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड नेट प्रोसीड और इशू प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। जी दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट इरिडीमेबल डिबेंचर, जिसके अंदर कुछ ना एक छोटा सा फॉर्मूला है जो भली बात है आपको पता होना चाहिए, और चीज़ों को आपको पढ़ना है, समझना है और अप्लाई कर देना और अपना आंसर निकाल देना है। इसे और थोड़ा विस्तार में समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। मानिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने प्रेफरेंस शेयर इशू करे इररिडीमेबल वाले, कौन से दोस्तों, इररिडीमेबल वाले। कितने इशू करें, फॉर एग्जांपल कितने रुपए पे इशू करे, 100 रुपये पे उसने इशू करे, कोई बात नहीं कर दिए। और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी लग रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है 20 रुपये। कितनी लग रही है, 20 रुपये। कितनी लग रही है, 20 रुपये। और प्रेफरेंस शेयर इशू करे है क्या रेट पे, किस रेट पे, मान लीजिए 10% पे। कितने, 10% पे। तो डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड क्या होता है, फॉर्मूला। तो डिविडेंड कितना 10% के हिसाब से 100 का 10% 10, और नेट प्रोसीड कितनी 100 में से कर दो क्या 20 माइनस डेट इज 80। तो 10 डिवाइड बाई 80 को जब आप डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज में आपका आंसर जो है आ जाएगा। आशा है दोस्तों आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी भली भांति आ गई होगी। दोस्तों अगर आप पूछेंगे कि टैक्स का रोल भी है कुछ, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के अंदर हम इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड के बाद इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करते थे,
तो क्या डिविडेंड में भी है दोस्तों? हाँ होता है, हाँ लेकिन हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन डिविडेंड आपका टैक्स सेविंग एक्सपेंस नहीं होता, वो इंटरेस्ट ही होता है। डिविडेंड के अंदर टैक्स का रोल कैसे होता है, टैक्स की एप्लीकेशन कैसे करते हैं, टैक्स को कैसे ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वो मैं आपको आगे लास्ट में सिखाऊंगा। उसका इतना रोल आता नहीं है, आपके कोर्स में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्टिल इन केस 4 to 5% अगर आ जाए तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जितना करा रहा हूँ मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। दोस्तों आशा है आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन केस ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकालना आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों इररिडीमेबल हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन केस ऑफ रिडीमेबल। इन केस ऑफ रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको रिडीम, उनका भुगतान कंपनी को करना ही पड़ेगा। जैसे कि इंडिया मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम है 20 साल, 20 साल के अंदर अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करनी पड़ेगी, रिडीम करनी पड़ेगी। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच रिक्वायर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। प्रेफरेंस शेयर उसमें रिडीमेबल में क्या था, रिडीम नहीं करने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लेकिन इसमें रिडीम करने हैं। डेफिनेशन चीख चीख के कह रही है, रिडीम करने हैं, रिफंड करने हैं, वापसी करने हैं एट द एंड ऑफ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद। जी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था किसके अंदर रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला कि कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल डिबेंचर में कैसे निकलती है, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू, अगर रिडीम हो रहे हैं वो वैल्यू जो रिडीम होगी, रिडीम प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, इशू रिडीम भी प्रीमियम पे भी हो सकता है इशू, और क्या कहते हैं प्रीमियम पे भी हो सकता है। इसलिए रिडीमेबल वैल्यू भी अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट केस में अलग ही होते हैं। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब कितने सालों के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करे या डिबेंचर इशू करे है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। लेकिन यहाँ पे नेट प्रोसीड नहीं, इसकी सौतन भी है जिसका नाम क्या है, रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इसे हम कर देंगे। ये पूरा फॉर्मूला बनता था। बस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, यानी कि डिविडेंड। जी दोस्तों आगे देखते हैं इस वीडियो के। जी दोस्तों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन आशा आपको समझ आ गई होगी। एक बार इसके फॉर्मूले पे नज़र डालिए और नज़र डालते डालते इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में बस जाए। बहुत प्यारा फॉर्मूला है। मैं कह रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की कैलकुलेशन काफ़ी हद तक सेम है, बस डिफरेंस है तो इंटरेस्ट और डिविडेंड का। ये देखिए दोस्तों फॉर्मूला, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू डिवाइड बाय 2। जी जहाँ पे आप देख सकते हैं डी है अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, आर वी है रिडीमेबल वैल्यू, एन पी है नेट प्रोसीड, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, कितने टाइम के लिए हमने इशू करे हैं। अब दोस्तों इसके प्रश्न भी करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार करा है जिसके 4 पार्ट है, जिसको मैंने अलग अलग तरीके से फ्रेम करा है। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इन केस नहीं कर पाओगे तो आप मेरे को बोलिए, व्हाट्सअप करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आई विल बी देयर फॉर यू। मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रश्न कैसे करना है। जी दोस्तों आइए देखते हैं, ये रहा बस कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे। जी दोस्तों ये रहा आपके सामने प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों। लीजिए दोस्तों एक बार इररिडीमेबल का और देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों फेस वैल्यू है मतलब नेट प्रोसीड है इतना, ठीक है जी। डिविडेंड दे रखा है, फ्लोटिंग चार्जेस 3%, मतलब नेट प्रोसीड मतलब 100 माइनस 3%, डिविडेंड कितना 12, 100 में से माइनस 3% 97, कितनी आ गई दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिस। दोस्तों ये कौन सा केस था आपका, इररिडीमेबल का। अब आते हैं हम आगे किसके कैलकुलेशन पे, किसके न्यूमेरिकल्स पे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के कॉन्सेप्ट्स पे, उनके न्यूमेरिकल्स पे। जी आइए ये देखिए दोस्तों ये रहा,
ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर का रेट है 10%, ठीक है जी। 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। फेस वैल्यू है मतलब दोस्तों 100 रुपये, ठीक है जी। कितने सालों के लिए, एन कितना है दोस्तों 10। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो। पहला केस ए, पहला केस ए दोस्तों, प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जी। पहला केस इशू करा है पार पे, मतलब 100 पार मतलब जो फेस वैल्यू 100 रुपये पे आपने क्या करा है इशू, और रिडीम कितने पे करा है पार पे, मतलब कि 100 रुपये पे ही। ऐसा क्वेश्चन मैंने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में भी कराया था, मतलब रिडीमेबल वैल्यू भी सेम है और फेस वैल्यू भी सेम है। फेस वैल्यू भी 100, रिडीमेबल भी 100। तो अगर मैं फॉर्मूले में अप्लाई करूँगा तो शायद फॉर्मूले पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये आंसर जी दोस्तों। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। डिविडेंड है दोस्तों आपका 10 रुपये, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी दोस्तों 100 रुपये, माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 10 साल, 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, 100 रुपये। ये तो पूरा का पूरा आपका ज़ीरो ही हो जाएगा। तो 10 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 10%। अगर भरोसा नहीं है तो कोई नहीं, कैलकुलेशन फिर से दिखा देते हैं। ये लीजिए दोस्तों जी। क्या था दोस्तों पहला केस, इशू भी पार पे, रिडीम भी पार पे। देख सकते हैं आप 10 रुपये का डिविडेंड, 100 माइनस 100 अपॉन में 10, 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर कितना आ गया 10%। ये था दोस्तों आपका पहला केस। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस कहता है दोस्तों, इशू तो करा है पार पे, एक मिनट मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। इशू तो करा है कितने पे पार पे, मतलब इशू कितने पे करा है 100 रुपये पे, लेकिन रिडीम करा है कितने पे प्रीमियम पे। रिडीम कितने पे करा है प्रीमियम पे, मतलब 10% प्रीमियम पे। मतलब रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी 100 प्लस 10%, डेट इज़ 110 रुपये, ठीक है दोस्तों। मतलब रिडीमेबल वैल्यू 110 रुपये और नेट प्रोसीड आपकी कितनी है दोस्तों 100 रुपये। तो आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। डिविडेंड है 10 रुपये, रिडीमेबल वैल्यू ड्यू टू प्रीमियम डेट इज़ 110, नेट प्रोसीड 100 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आ गया 10.47%। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ने कैसे पलटी मारी। रिडीमेबल वैल्यू अब वो पार को ना बता के उसने रिडीमेबल वैल्यू प्रीमियम पे दे दी कि रिडीमेबल वैल्यू अलग नेट प्रोसीड अलग। उस हिसाब से आप इस हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है चीख चीख के अपना तीसरा केस बोल रहा है, मैंने इशू अब की बार पार पे नहीं करा, मैंने इशू करा है डिस्काउंट पे। मैंने इशू किस पे करा है दोस्तों डिस्काउंट पे, मतलब पार था 100 रुपये, डिस्काउंट पे इशू करा, मतलब मैंने इशू करा है 90 रुपये पे, 10% डिस्काउंट पे, मतलब 100 की वैल्यू 90 पे। और रिडीम करा है पार पे, रिडीम मैंने कोई चेंज नहीं करा, पार मतलब मेरे फेस वैल्यू पे ही रिडीम करा है। इसका मतलब मेरी नेट प्रोसीड कितनी हो गई 90 रुपये और रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपये, क्योंकि रिडीम कितने पे करा है पार पे, इशू कितने पे करा है डिस्काउंट पे। अब आप दोस्तों आइए इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करा जाए। आइए देखिए फॉर्मूले में कैसे पुट करा जाए, बस मेरे साथ बने रहिएगा, सब कुछ मक्खन की तरह होएगा जी दोस्तों। ये देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा सी पार्ट। क्या था सी पार्ट कि इशू करा है 90 पे और रिडीम करा है पार यानी कि 100 रुपये पे। बस फॉर्मूला लगा देना है, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी 100 रुपये और नेट प्रोसीड कितनी 90 रुपये। एक बार दोबारा देखिएगा, रिडीमेबल वैल्यू कितनी 100 रुपये यानी कि एट पार पे, और नेट प्रोसीड कितनी डिस्काउंट पे बोल रखा था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर डेट इज़ 10 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड प्लस रिडीमेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया दोस्तों फॉर्मूले में सारी चीज़ पुट करने के बाद 11.57% जो है आ जाता है दोस्तों। अब हमारा है लास्ट केस, किसका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का लास्ट केस। आइए देखते हैं ये भी क्या इतना इंटरेस्टिंग है या नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे इसने डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को जो है मिला दिया है। इशू करा है हमने
कितने पे इशू कराया हमने दोस्तों, ये डिस्काउंट पे, मतलब इशू कितने पे कराया दोस्तों हमने, ये 90 रुपये पे, मतलब नेट प्रोसीड वैल्यू कितनी है 90 रुपये। लेकिन दोस्तों रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, पढ़िए, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10% प्रीमियम मैंने रिडीम करा है, मतलब 110 रुपये मैंने इसे क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। मैं कह सकता हूँ मेरी रिडीमेबल वैल्यू है 110 और नेट प्रोसीड्स कितना है 90। आइए देखते हैं इसे कैसे इन्होंने फॉर्मूले में पुट करा है। जी दोस्तों ये देखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने निकाली है, रिडीमेबल वैल्यू है 110 और नेट प्रोसीड है हमारी 90 रुपये। जी डिविडेंड 10 रुपये, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर डेट इज 10 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे कर दिया हमने, डिवाइड किससे कर दिया जी, डिवाइड नेट प्रोसीड्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू डिवाइड बाय 2, कितना आ गया दोस्तों 12%। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले को समझना है और सारी चीज़ें जो निकलती है नेट प्रोसीड रिडीमेबल वैल्यू उसे उनकी जगह पे पुट कर देना है और एक आंसर निकाल देना है। इरिडीमेबल के केस में फॉर्मूला सा थोड़ा सा जो है लार्ज हो जाता है, लेकिन इरिडीमेबल के केस में जो है फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल रहता है। बस कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार इस वीडियो को देखिए अच्छे से, आपको सारी चीज़ें आपके जहन में जो है बस जाएगी। जी दोस्तों दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जैसे कि डिबेंचर की कॉस्ट निकालने में टैक्स सेविंग का रोल आता है, ऐसे ही डिविडेंड के केस में क्या कोई रोल है, क्या कोई रोल है, जी हाँ है, छोटा सा रोल है, पूछते नहीं हैं। इन केस 5 to 6% पूछ लिया तो आप बता सकते हैं। आइए आखिर वो है क्या देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इंटरेस्ट के केस में आपका होता था नॉर्मल टैक्स लिखा होता था टैक्स रेट, लेकिन इन केस ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पर टैक्स का नेम चेंज हो जाता है, जिसका नाम है दोस्तों व्हाट, डेट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कौन सा दोस्तों, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DDT। इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर DDT गिवन हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा KP यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर देते थे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर देते थे। इस केस में मल्टीप्लाई ना करके हमें बस यही चीज़ डिवाइड करनी है। क्या करनी है दोस्तों, यही चीज़ हमें डिवाइड करनी है। लाइक ये फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, बस इंटरेस्ट के केस में हम ये चीज़ मल्टीप्लाई कर देते थे ऐसे, लेकिन डिविडेंड के केस में ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड जो है हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, डिवाइड हो जाएगी। डेट इज अ इरिडीमेबल। अब रिडीमेबल के केस में भी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, बस जहाँ डिविडेंड है वहाँ हमें जो है 1/1 माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को डिवाइड कर देना है। इतना पूछते नहीं है, पर इन केस 5 to 6% आ जाता है। मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है। जहाँ आपको डिविडेंड देखे, DDT अगर गिवन हो तो उसको जो है आपको जो है 1 माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐसे करके डिवाइड कर देना है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आए होंगे, आपको नेट प्रोसीड का मतलब समझ आया होगा, आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझ आया होगा। आशा है दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम अगली नेक्स्ट टाइम जो है नई वीडियो के साथ जो है आपको मिलेंगे डेफिनेटली। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर खत्म हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं वो भी खत्म हमने कर दिया है। बस इसकी प्रैक्टिस आप अपनी रिस्पेक्टिव किताब में से कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको कुछ भी क्वेरी आती हैं तो मेरा नाम है शुभम जैन, आप मेरे को जो व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज जो है कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है, इंस्टाग्राम का मैसेज, अपनी मेल आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो को पूरा का पूरा एंजॉय करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो है रिस्पेक्टिव कोर्स में परस्यू कर रहे हैं और उन जिनके कोर्स में जो है ये सब्जेक्ट है और ये चैप्टर है। मैं डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, मैं इन वीडियो के साथ जो है जल्द ही आपको मिलूंगा कि मैं आपको बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो है दे सकूं।
बस इसी के साथ दोस्तों अपना प्यार देते रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी भाई बंधुओं के साथ। और दोस्तों हाँ, अपने ज़्यादा फालतू में बाहर मत जाइए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू बी सक्सेसफुल। कि आपको कामयाब होना है अपने किसी भी लक्ष्य में, आलतू फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जी दोस्तों, इसी के साथ जो है बस मैं अपनी इस वीडियो का एंड करता हूँ। आशा आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट की जो है वीडियो चाहते हैं या और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं डेफिनेटली उस पर जो है वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।